अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एप्पल के एक बेहतरीन स्मार्टफोन के बारे में, आईफोन 11 के बारे में। एज यू नो के थंबनेल पर, टाइटल पर आप लोगों ने देख लिया होगा। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आईफोन 11 को एज कैसी डिवाइस रिकमेंड करना चाहिए आज की डेट पर 2025 के अंदर। 2019 का लॉन्च हुआ ये स्मार्टफोन है, क्या 2025 के अंदर क्या ये वर्थ करता है, क्या ये वर्थ इट है आज के टाइम पर एज अ गेमिंग डिवाइस, एज अ बेस्ट कैमरा डिवाइस, या एज अ शो ऑफ। आई थिंक मुझे लगता है कि 50-60% लोग ऐसे हैं जो कि शो ऑफ के लिए ख़रीदते हैं आईफोन को स्पेशली। तो ये स्मार्टफोन एज अ ओवरऑल डिवाइस रहेगी कैसी, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप 2025 के अंदर ये स्मार्टफोन आईफोन 11 को लेने की सोच रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। आज की डेट पर मैं आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। दोबारा से वीडियो शूट कर रहा हूँ बिकॉज ऑडियो रिकॉर्ड सही नहीं हुई थी। सो मेक श्योर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेक श्योर वीडियो ऐसा जरूर देखना। पसंद आया तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। ओके सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सबसे पहली बात, ये दो वेरिएंट के अंदर आता है, 64 GB 64GB 128GB। अब प्राइस के बारे में बात करूँ, देखो इसमें मुख्तलिफ कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं, जिसमें रीफर वाले भी आते हैं, जेवी आते हैं, फैक्ट्री अनलॉक आते हैं, आई क्लाउड बाईपास होता है, फेस आईडी फील्ड होती है, नॉन पीटी होता है, ऑफिशियल पीटी अप्रूव्ड होता है। कुछ लाइक इन लोग जो इनकी जो प्राइस है वो एक्सपेक्टेड मैं आपको बताता हूँ 60,000 से लेके 1 लाख तक की प्राइस के अंदर आपको देखने को मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन और डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट से मुराद 164 GB लेते हो, 128 GB लेते हो, ये भी वेरिएंट है। और दूसरे वेरिएंट से मुराद आप जेवी लेते हो या फिर और बाईपास वाला वगैरह, इस या मतलब ये चीज़ें काफ़ी कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं। तो इसलिए मैं आपको एक एक्सपेक्टेड प्राइस बता रहा हूँ। तो 60,000 से लेके 1 लाख तक के ये स्मार्टफोन आपको आईफोन 11 देखने को मिलेगा। और डिज़ाइन वाले सेट की बात करो भाई, डिज़ाइन के हिसाब से ये स्मार्टफोन आज भी ये स्मार्टफोन पुराना नहीं हुआ है। बिकॉज इसमें एक तो पहली बात, अगर आप आईफोन 12 का उठा के देख लो डिज़ाइन, 13 का देख लो, 14 का देख लो, हाँ हल्का फुल्का चेंज है, बट यहाँ पर तीनों चारों का डिज़ाइन आईफोन 11 से जो अब तक का डिज़ाइन आ रहा है ना आईफोन 15-16 तक का, वो तकरीबन 70-80% सेम ही है। कैमरा बम कभी हल्का फुल्का बड़ा छोटा कर दिया, एलईडी फ्लैश लाइट इधर उधर कर दी, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जैसे कि प्रो मैक्स वाले मॉडल के अंदर या फिर प्रो वाले मॉडल के अंदर आईफोन 11 से लेकर 16 तक उठा के आप लोग देख लो, 11 प्रो मैक्स का उठा के देख लो, 12 प्रो मैक्स का, 13 प्रो मैक्स का, 14 प्रो मैक्स का, लाइक उनके 3 कैमराज हैं और हल्के फुल्के छोटे बड़े होते रहते हैं। कभी एलईडी फ्लैश लाइट ऊपर चले जाती है, नीचे चली जाती है, साइड पे चले जाती है। तो ये चीज़ें भाई सिंपल वाले वेरिएंट के अंदर भी अप्लाई होती हैं, ना सिर्फ प्रो मैक्स वाले वेरिएंट के अंदर अप्लाई होती हैं। जिस तरह प्रो मैक्स वाले मॉडल का सारी नंबर सीरीज़ का एक ही डिज़ाइन है, उसी तरीके से सिंपल वाले वेरिएंट के अंदर आईफोन 11 के अंदर, 12 के अंदर, 13 के अंदर, 14 के अंदर सेम ही डिज़ाइन है, हल्का फुल्का चेंज है। तो डेट्स वाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डिज़ाइन के वजह से अगर आपको एज अ शो ऑफ डिवाइस लेनी है सो येस आई थिंक होगा दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू शो ऑफ। या फिर अगर आप एक एप्पल का आईफोन लेना चाह रहे हो एज अ स्टार्टअप, लाइक पहली बार लेना चाह रहे हो, तो क्या इस फ़ोन को परचेज़ करना चाहिए, इस सवाल का जवाब मैं आपको आगे वीडियो में देता हूँ। बैक कैसे स्मार्टफोन की और डिज़ाइन वाली साइड की बात करूँ, गिलास की आपको देखने को मिलेगी, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है, रिफ्लेक्शन वाली बैक है। सो डेट्स वाई स्मजेस वगैरह आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, इसलिए केस चढ़ा लेना। और अगर केस नहीं चढ़ाते हो तो स्मजेस तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगर गिर गया तो भाई आपके रगड़े लग जाएंगे, प्रोग्राम काफ़ी बढ़ जाएगा। बिकॉज एक तो इस स्मार्टफोन की बैक गिलास की है और अगर अल्लाह ना करे गिर जाए तो भाई टूट भी सकती है। और जब टूटती है तो आपको पता है एप्पल के फ़ोन्स के ऊपर खर्चा कितना आता है। एनीवे मजाक कर रहा हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट सच बता रहा हूँ मैं। ओवरऑल डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो भाई ये स्मार्टफोन राउंडेड फ्रेम में आता है, जो साइड फ्रेम है ये राउंडेड है। और ये लास्ट स्मार्टफोन था एप्पल का आईफोन 11, क्योंकि 12 सीरीज़ से इन लोगों ने बॉक्सी फ्रेम लाना स्टार्ट कर दिए थे। तो नो डाउट दोनों की इनहैंड व्हील अपनी अपनी जगह काफ़ी बेहतरीन है। बॉक्सी की थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, बट राउंडेड की भी नो डाउट अपनी जगह काफ़ी बेहतर है। ग्रिप ओवरऑल काफ़ी अच्छी आती है। सबसे अच्छी बात मुझे स्मार्टफोन की ये लगती है, इसमें कलर वैरायटीज़ आपको काफ़ी देखने को मिलती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कितने सारे कलर्स आते हैं इसके। मुझे लाइट पर्पल कलर एक तो आता है, और एक ब्लू कलर आता है, और एक ग्रीन कलर आता है, और एक वाइट कलर आता है। ये मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आए 3-4 कलर। और भी कलर आते हैं जैसे कि रेड कलर आता है, ब्लैक कलर भी समथिंग कुछ आता है, बट वो मुझे डार्क कलर इतने अच्छे नहीं लगते। लाइट कलर ओवरऑल लाइक अगर आप लेने जाओगे ऐसा लगेगा यार गोला गंडा लेने आके है। ओवरऑल डिज़ाइन अच्छा है भाई, और कलर में अगर आप स्मार्टफोन को लेते हो तो भाई और ही मतलब शश के आपके फुल शो ऑफ के लिए मतलब बेहतरीन चीज़ है ये स्मार्टफोन। मजाक कर रहा हूँ, शो ऑफ के लिए नहीं लेना। ओवरऑल रिफ्लेक्शन वाली बैक स्मजेस वगैरह यहाँ थोड़े बहुत इरीटेटिंग लगते हैं, बट अगर आप कवर चढ़ाकर खेलते हो, यूज़ करते हो, हाँ पबजी वगैरह भी खेल सकते हो,
आगे चल के और बात करते हैं। बाकी डिज़ाइन के हवाले से एकदम ये स्मार्टफोन है। इसमें IP रेटिंग्स भी आपको देखने को मिलती हैं, बट ये चीज़ डिपेंड करती है। अब ये डब्बा पैक तो आएंगे नहीं ये स्मार्टफोन, बिकॉज 6 साल पुराना स्मार्टफोन है। किट फ़ोन्स में यूज़ फ़ोन की कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, इसके साथ आपको केबल वगैरह वो दुकानदार ने अगर ऑफ़र वगैरह लगाई हुई हो तो आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज़ ये सिर्फ फ़ोन ही देखने को मिलता है। ये IP रेटिंग के साथ आता है, वाटर प्रूफ होता है, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि ये स्मार्टफोन वाटर पैक है या फिर नहीं है। चेक मत करना, अगर तो दुकानदार बोलता है कि मेरी ज़िम्मेदारी है तो आप उसकी ज़िम्मेदारी पे चेक वहाँ पर कर सकते हो। और जिससे स्मार्टफोन लो उससे चेकिंग की वारंटी लाजमी लेना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, मतलब वो तो नहीं देगा, मेरे कहने का मकसद ये है। खैर फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ, यहाँ पर 6.1 इंचज़ का एक रेटिना IPS पैनल है जो कि 60 हर्ट्स के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, मतलब कि एक नॉर्मल पैनल है। और भाई एप्पल का नॉर्मल पैनल भी टू बी ऑनस्ट एंड्रॉयड के 144 हर्ट्स के रिफ्रेश रेट से भी ऊपर है। 625 नीट की पीक ब्राइटनेस है, मतलब आउटडोर तो आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। और कलर्स की बात करूँ, डिस्प्ले के कलर काफ़ी डीप है, काफ़ी बेहतरीन है। सैचुरेशन और नेचुरल टाइप कलर, आपको थोड़ा बहुत शार्प कलर देखने को मिलता है। वीडियो की जो वॉचिंग करने का एक्सपीरियंस है ना, वो नो डाउट भाई काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिलता है। अगर आप एंड्रॉयड के किसी भी स्मार्टफोन से कंपेयर करोगे तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा, मतलब यार इसकी जो बात है। और एक रेटिना IPS पैनल है, हाँ OLED से थोड़ा बहुत हल्का है, बट इतना ज़्यादा अगर आप OLED से इसको कंपेयर करोगे इस IPS पैनल को इस एप्पल के iPhone 11 से, तो आपको OLED से अगर कंपेयर करते हो तो आपको थोड़ा बहुत फ़र्क देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप कंपेयर नहीं करते हो तो कोई कंप्लेन वाली यहाँ पर आपको चीज़ देखने को नहीं मिलती है। और काफ़ी अच्छी चीज़ है। अच्छी बात यह कि iOS 19 तक जाने के मतलब अच्छे चांस हैं, मतलब 3-4 साल के आसपास ये स्मार्टफोन और अपडेट निकाल लेगा। आज अभी से मैं बात कर रहा हूँ, iOS आई थिंक के 13 के साथ ये स्मार्टफोन आया था। तो ये iPhone 11 की मुझे और ज़्यादा अच्छी बात लगी। हाँ, आपको थोड़ा बहुत नॉच वगैरह डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, बेजल वगैरह भी देखने को मिलेंगे, बट आईफोन है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना भाई बनता है। और यूज़र जो होते हैं, कस्टमर जो होते हैं, वो डेफिनेटली भाई आराम से एकदम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बिकॉज एज यू नो कि आईफोन है। वो अलग बात है कि एंड्रॉयड की थोड़ी सी भी नॉच हो, थोड़ी सी भी डिस्प्ले के अंदर चिन्ह वगैरह बाहर निकली हुई हो, उनकी हट जाती है। ये तो आईफोन है। खैर ओवरऑल अच्छी चीज़ है। फेस आईडी भी, लेकिन ये शर्त ये कि फेस आईडी फेल्ड ना हो। फेस आईडी से ये स्मार्टफोन दस्ती अनलॉक कर देता है, चाहे पूरे रूम में अंधेरा ही क्यों ना हो रहा हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी शॉकिंग लगी, काफ़ी ओवरऑल बेहतरीन लगी। परफॉर्मेंस वाले साइड की बात करूँ मैं, यहाँ पर A13 बायोनिक चिप लगा हुआ है। मतलब यार आप टच करोगे नहीं, सिर्फ सोचोगे ना टच करने का, इतना फास्ट है। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन फास्ट मतलब कहने का मकसद ये कि फास्ट ये स्मार्टफोन, ये प्रोसेसर बहुत है। 6.5 लाख के आसपास एंथुडू बैंक स्मार्ट स्कोर निकाल कर देता है। हैवी यूज़ अगर आप करते हो, गेमिंग करते हो, इसकी एक तो अच्छी बात मुझे ये लगी iOS की, आईफोन के अंदर ये बात मुझे अच्छी लगती है कि यहाँ पर रैम मैनेजमेंट काफ़ी बेहतरीन होती है। 4 GB की रैम है और ये काफ़ी फास्ट रैम है। मल्टीटास्किंग अगर आप करते हो, लाइक अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो तो ये स्मार्टफोन ऐप को रीलोड नहीं करता है। मतलब आप एक ऐप से दूसरी ऐप पे शिफ्ट करते हो, दूसरी ऐप से पहली ऐप पे वापस आते हो, तो लाइक वो रीलोड नहीं करता है। हालांकि एंड्रॉयड में ये स्मार्टफोन में पर्सनली मेरे फ़ोन में मसला है, जब मैं एक ऐप को खोल के दूसरी ऐप खोलता हूँ और जब पहली वाली ऐप पे वापस आता हूँ तो वो रीलोड हो जाती है। तो यहाँ पर भाई कोई ऐसा आपको देखने को इशू देखने को नहीं मिलता है। अगर आप गेमिंग करते हो PUBG में, फुल कहते हैं 60 फ्रेम पर सेकंड पर ये स्मार्टफोन आपको गेम प्ले निकाल कर देगा। कोई फायर कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, कोई जिटर लैग, कोई लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई मिस आपको देखने को नहीं मिलेगा। फायर कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। हाँ, हीटअप डेफिनेटली ज़रूर करेगा ये स्मार्टफोन, गर्मियों में तकरीबन 60 डिग्री तक भी जा सकता है। अगर आप केस चढ़ा कर खेलते हो, लोगों ने भाई जुगाड़ निकाले हुए, पीछे कूलिंग फ़ैन लगा सकते हो आप, लेकिन अगर आप AC वाले रूम में खेल रहे हो तो डेफिनेटली हीटअप करता हुआ नज़र नहीं आएगा। पर टेंशन की बात नहीं है, अगर आप गेमिंग करते हो 60 FPS एक तो निकाल कर देता है और जायरो कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी स्मूथ है। लेकिन अगर ये स्मार्टफोन हीटअप करता है तो आप लोग ये सोच रहे हो कि अरे जिटर लैग प्रोवाइड करेगा, फायर कनेक्टिविटी, फ़ोन हैक करेगा, फ़ोन लैग करेगा, तो भाई इसमें कोई ऐसा इशू आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर हीटअप करता भी है तो एकदम ओवरऑल काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस ये स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है। बैक कैमरास की बात करूँ, बैक पर डुअल कैमरास का सेटअप है और दोनों ही मेन है। इस बार यहाँ पर टेलीफोटो लेंस को थोड़ा बहुत रेस्ट दिया है। 12 मेगापिक्सल का मेन है, 12 का अल्ट्रा वाइड है। टेलीफोटो आई थिंक लास्ट XS मैक्स में लगाया गया था, उसके बाद 11 में तो नहीं आया था, 12 का आई थिंक मुझे पता नहीं आया होगा। यहाँ पर एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है। हाँ, थोड़े बहुत पोर्ट्रेट मुझे हल्के फुल्के थोड़े अच्छे लगे, बट और अच्छे हो सकते थे अगर टेलीफोटो लेंस यहाँ पर लगाते। 4K 60 FPS फ्रंट एंड बैक से ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। अच्छी बात यहाँ पर ये है कि बैक से भी ये स्मार्टफोन, फ्रंट से तो करता ही करता है, बैक से भी ये स्मार्टफोन एक 4K 60 FPS को सपोर्ट करता है।
ओवरऑल डे लाइट फोटोग्राफी की बात करूँ भाई, डे लाइट फोटोग्राफी में स्मार्टफोन डिटेल काफ़ी अच्छी रखता है। ओवरऑल सारी चीज़ें सैचुरेशन, कॉन्स्टाक वगैरह। ओवरऑल अगर मैं पोर्ट्रेट्स की बात करूँ, ओवरऑल हाँ थोड़ी बहुत डिटेल सॉफ्ट कर देता है। अगर आप इंडोर में पोर्ट्रेट लेते हो, आउटडोर में ले तो भाई डिटेल काफ़ी बेहतर निकल कर आती है। लाइट कंट्रोल, लाइट बैलेंस अगेंस्ट द लाइट, जो कलर ब्राइटनेस वगैरह होती है, एक्सपोजर वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें काफ़ी बेहतरीन ओवरऑल करता है। कलर थोड़े बहुत अगर आपको फीके लगें तो आप इसके अपने एडिटर से एडिट भी कर सकते हो। पर अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहो तो वो लाइट रूम वगैरह से भी कर सकते हो। पर्सनली मैं भी एडोब लाइट रूम से ही करता हूँ, बिकॉज मेरे पास आईफोन नहीं है ना। खैर मजाक कर रहा हूँ, हाँ सच में नहीं है। ओवरऑल अगर आप वीडियोग्राफी के लिए लेते हो तो 4K 60 FPS फ्रंट एंड बैक विद OIS, तो ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी आई। दिस इज़ दी फर्स्ट फ़ोन जिसमें एप्पल ने नाइट विजन, नाइट मोड इंट्रोड्यूस करवा दिया था आईफोन 11 के अंदर, और इसका नाइट मोड भाई काफ़ी तगड़ा काम करता है। तो ये चीज़ें भाई मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई। स्लो मोशन वाली वीडियोस भी बना सकते हो, तो अगर आप लाइक रील वगैरह बनानी है, वीडियोज़ वगैरह बनानी है, लाइक अगर आप चल के आ रहे हो और चश्मा यूं करके उतार रहे हो, तो लाइक ये चीज़ें अगर स्लोमो के अंदर भाई काफ़ी अच्छी लगती हैं। फ्रंट पे भी 12 मेगापिक्सल है और फ्रंट से भी एक अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं, बट बैक से ज़्यादा बेहतर फ़ोटो रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। फ्रंट एंड बैक दोनों से ही ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं आईफोन्स की सबसे बड़े डाउनग्रेड, सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट की, जो कि अब जाके जैसे कि आईफोन 16, आईफोन 17 लॉन्च होने वाला है, 17 जैसे कि लॉन्च होने वाला है, वहाँ पर थोड़ा बहुत बेहतर हुआ है। यहाँ पर 3110 mAh की बैटरी है। अब आई नो कि आज के टाइम पर आपको ये स्मार्टफोन 75% के आसपास बैटरी हेल्थ देखने को मिलेगी, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन बैटरी हेल्थ कि आपको फ़ोन का बैकअप कितना देखने को मिलता है। 18 वाट के स्मार्टफोन चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। अगर आप 20, 21, 22 वाट के चार्जर से चार्ज करते हो तो 2-3 घंटे, 2.5 घंटे के आसपास स्मार्टफोन फुल चार्ज होने में ले जाता है। 18 वाट वैसे ओवरऑल चार्जिंग सपोर्ट करता है, वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, बट वो और स्लो है। आज के टाइम पर ये स्मार्टफोन तकरीबन दिन में 2 बार आपको चार्ज करना पड़ सकता है, बिकॉज 70 से 75% के आसपास आपको बैटरी हेल्थ देखने को मिलेगी। अगर आप पबजी खेलते हो तो 3 घंटे के आसपास ये स्मार्टफोन आपको स्क्रीन ऑन टाइम लगातार देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ 4 घंटे, 4.5 घंटे के आसपास आपको देखने को मिलेगा। बट अगर आप बैटरी चेंज हुआ फ़ोन लेते हो तो डेफिनेटली आपको स्क्रीन ऑन टाइम तो ज़्यादा मिलेगा, बट वो फिर वाटर पैक नहीं रहेगा, और कुछ पार्ट्स लोकल मार्केट में जो होते हैं वो कुछ लोकल पार्ट्स भी भाई निकल आते हैं, कुछ पता नहीं होता है। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप रिफर्ब हुआ फ़ोन लो, ओरिजिनल हालत में लो, और कोशिश करो बैटरी ओरिजिनल हो और बैटरी हेल्थ ज़्यादा हो। ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ, ओवरऑल गेमिंग भी अच्छी है, स्मार्टफोन निकाल कर देता है। ओवरऑल डिस्प्ले के कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, कैमराज में स्मार्टफोन बेस्ट है, गेमिंग भी काफ़ी अच्छी, डिज़ाइन में एक तो कलर वेराइटी आपको काफ़ी देखने को मिल जाती हैं। सो येस, आई थिंक सो कि दिस इज़ द बेस्ट फ़ोन अगर आप एक एज अ स्टार्टअप लेना चाह रहे हो एंड्रॉयड से आप iOS पे, मतलब कि आईफोन पे शिफ्ट करना चाह रहे हो, समझ नहीं आ रहा आईफोन कौन सा लूँ, सस्ता भी हो और अच्छा भी हो, तो येस आई थिंक ओके आईफोन 11 इज़ बेस्ट ऑप्शन इन 2025। बट बैटरी वाले साइड से थोड़े बहुत आपको इशू देखने को मिल सकते हैं, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि आपकी फ़ोन की बैटरी हेल्थ काफ़ी अच्छी हो और फ़ोन खुला हुआ ना हो, ये चीज़ें आपको चेक करके लेनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ दिस इज़ दी, आई थिंक ओके दिस इज़ दी बेस्ट ऑप्शन इन 2025। या फिर पावर बैंक वगैरह साथ लेकर घूम सकते हो। अगर आपको चार्जिंग का इशू नहीं है तो येस डेफिनेटली आपको इस स्मार्टफोन की तरफ एज अ स्टार्टअप डिवाइस अगर आप आईफोन पे शिफ्ट करना चाह रहे हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज अगर आपको मतलब चार्जिंग के लिए इतना टाइम नहीं है तो आईफोन 12 आप स्टार्टअप ले सकते हो। उसके लिए पर भी मैं जल्द वीडियो बनाऊंगा, अगर तो आप नीचे कमेंट करते हो तो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।